सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सर्दियाँ नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, मैं आज एक मुद्दे को लेकर आप सभी लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश दे रहा हूं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जिस उत्तराखंड राज्य की हमारे शहीदों ने कल्पना करी थी, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और जिसने भी उस उत्तराखंड को बनाने में अपने प्राण न्योछावर करे थे, उन्होंने एक उत्तराखंड, ऐसा उत्तराखंड का निर्माण करने की कल्पना करी थी जो आज 22 साल हो गए, अभी तक हमें नहीं मिला। हम लगातार सरकारें बनाते हैं, सरकारें चुनते हैं, हम अपने जनप्रतिनिधियों को वोट देते हैं। वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे मुद्दों को लेकर, हमारे विकास को लेकर, हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमारे लिए लड़ेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये तजुर्बा रहा है, और मैं खुद एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखता हूँ। मैं खुद एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, उसका एक सच्चा सिपाही रहा हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड में लगातार 22 सालों से भ्रष्टाचार होता आ रहा है, केवल हमारे सपनों के साथ में जो भी सरकारें आई है वो खिलवाड़ करती हैं, खिलवाड़ करते हुए आ रही हैं। और लगातार मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में है, लेकिन कई लोग के आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि क्योंकि सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, वो आपका घर नहीं चलाती है, घर आपका आप खुद चलाते हैं। केवल आपकी एक विचारधारा की लड़ाई होती है, आपकी विचारधारा जुड़ी होती है। आप अपने विचारधाराओं से उस पार्टी को, उस जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसके साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि मेरी विचारधारा उससे जुड़ती है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि अब वो समय आ गया है कि जिसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम सब लोगों को एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आप देख रहे हैं अभी लगातार कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड में नौकरियों को लेकर एक भ्रष्टाचार का बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने आया था, लेकिन क्या हुआ? अभी तक कोई नेता, आपने ऐसा सुना कि किसी नेता की गिरफ्तारी होगी, किसी नेता को पार्टी से निकाला गया, या जिसके बच्चे नौकरी पर लगे हैं उन्हें निकाला गया? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 4 दिन केवल अखबारों में आना था, 4 दिन इसका मुद्दा बनना था, जो जहां है वो वहीं सेट हो गया है। क्योंकि हम जनता हैं, हम लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं, हम लोग एकत्रित नहीं होते हैं। हम अपने लड़ने के लिए, हम कहते हैं यार लड़ने दो, हमें तो अपने काम से मतलब है। केवल हम अपने लिए भी नहीं लड़ते हम। हमारा एक मुद्दा हो गया है कि ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ में खुश हूं, और जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। एक मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, उस गरीब के बारे में सोचिएगा, उस मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में सोचिएगा जिसका बेटा लगातार 5 साल से 10 साल से कोचिंग कर रहा है, एक आस में है कि कैसे हमारी गरीबी खत्म होगी। गरीबी को खत्म करने का एक ही मंत्र है, वो है शिक्षा। और शिक्षा जब आदमी लेता है तो वो इसलिए शिक्षा लेता है कि मैं शिक्षा लेके अपने सपनों को साकार करूंगा। मैं कल कोई नौकरी लगूंगा, मैं किसी विभाग को ज्वाइन करूंगा जहां से मेरा घर का आर्थिक स्थिति मेरे घर की मजबूत होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों के पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, वही लोग मजबूत होते हुए जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे नौकरी में लगे हैं, वो संपन्न परिवार हैं। लेकिन जिसने अपने बेटे को नौकरी पे नहीं लगाया, उसने अपने बेटे के लिए कोई और काम कर दिया होगा। मैं भाई और बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, अभी आपने केवल हमने तो केवल एक मुद्दा देखा है, एक छोटा सा मुद्दा है कि नौकरियों का, कि नौकरी लगे। अगर हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जितने भी टेंडर होते हैं, अगर हम उनकी पड़ताल करेंगे तो आप यही पाएंगे कि वो सभी नेताओं ने अपने चहेतों को दिए हैं। आम जनमानस, आम जनता केवल वोट के लिए, डंडे झंडे उठाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता का किसने रेप करा, किसने उसको, एक हंसती खेलती जिसकी जिंदगी थी, जो 19 साल की बच्ची थी, जो अपने सपनों को साकार करना चाहती थी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती थी, उसको कुचल कर रख दिया, उसके सपनों को साकार होने नहीं दिया, उसके सपनों को कुचल कर रख दिया, उसके माँ बाप के सपनों को कुचल कर रख दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। उसमें किसका हाथ था? क्या कार्रवाई हुई? अभी तक उन पे कुछ नहीं हुई। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अब हमको एक
ऐसी मिसाल पेश करनी पड़ेगी। हम सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मेरे एक के अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आप सभी लोग मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि हम कई बार क्या है, सोशल मीडिया हमारे पे एक जरिया होता है ऐसे कहने का, लेकिन हम केवल वहीं तक सीमित रह जाते हैं। हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, हमें उतरना पड़ेगा और ऐसे नौजवानों को, ऐसे पढ़े लिखे जो लड़के हैं, नौजवान हैं, जो माताएं हैं, बहनें, उनको आगे आना पड़ेगा कि जो हमारे इस उत्तराखंड के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। हमारे उत्तराखंड के भविष्य को, हमारे उत्तराखंड के जो नई पीढ़ी है उनके भविष्य को संवारने का काम करेंगे। यहाँ के विकास की बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे। मैं जहाँ भी देखता हूँ कि यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सारे बाहर के हैं, जितने भी यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति हैं सारे बाहर के हैं। क्या इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया था? क्या इसलिए इस उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? क्या इसलिए हमारे शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी? नहीं। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना होगा, हमें ऐसे लोगों को आगे आना होगा कि जो केवल उत्तराखंड की बात करेंगे, जो केवल उत्तराखंड के जनमानस के लिए लड़ेंगे, जो उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचेंगे। इनके लिए नहीं कि जिनके पास संपन्न है, जो पूरे संपूर्ण है और वो लगातार उत्तराखंड के लोगों को ठग रहे हैं। यहाँ पे ऐसे राजनीतिक दलों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी, इनके खिलाफ हमें उतरना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि क्या आपने कितने लोगों को अभी तक निष्कासित करा है? उन मंत्रियों को क्यों अभी तक बर्खास्त नहीं करा गया? उन मंत्रियों को क्यों अभी तक पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया जिनके बच्चे नौकरी पे लगे हैं, जिन्होंने बैकडोर से अपने बच्चों को नौकरी पे लगाया है? क्या वो गुनहगार ने उत्तराखंड के? क्या उन्होंने गुनह नहीं किया? मैं बताना चाहता हूं, मैं आपसे भी ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर आप युवा हो और अगर आप युवाओं के प्रति सोचते हो तो आप इस बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि वही के उत्तराखंड के युवाओं ने आपको आशा की किरण होती है उसके रूप में देखा है कि चलो एक उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री मिले, युवा मुख्यमंत्री मिले, शायद आपसे कुछ उम्मीद करी जाती है। लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड का हर युवा अपने आप को ठगा महसूस समझ रहा है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि आओ मिलकर एक नए उत्तराखंड का निर्माण करें, उत्तराखंड के लिए लड़ें।